जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं या कर रहे हैं तो आंसर देख लीजिए, सी ऑप्शन आएगा। कहानी ये है कि एक तो है हाइड्रोजन आयन और दूसरा है सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम आयन, हीलियम एटम। तो पहले हम हाइड्रोजन का एटम कंसीडर किए और फिर हीलियम का एटम कंसीडर किए। इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के पॉइंट से बात करें, EPN, अभी ये एटम है तो न्यूट्रल है। ये आपका प्रोटॉन 1 होता है, इलेक्ट्रॉन 1 होता है, हाइड्रोजन में बात हो गई। और हीलियम में अगर बात करें तो यहाँ पे प्रोटॉन 2 होता है और इलेक्ट्रॉन भी 2 होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 2 होता है। ये न्यूट्रॉन पता कैसे चला? इसके लिए थोड़ा आपको केमिस्ट्री में जो मेमोरी बेस कहानी बताई गई है याद करना होगा कि ये 1H1 होता है, ये 2He4 होता है। तो जो नीचे लिखा होता है ना, ये E या P की वैल्यू को बताता है, E या P की वैल्यू को बताता है। और जो ऊपर लिखा होता है वो N की वैल्यू को बताता है। नहीं, N की वैल्यू निकालने के लिए इसका हेल्प लेते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, N की वैल्यू आ जाती है। यहाँ 1 - 1 0 हो जाएगा और यहाँ 2He4 में 4 - 2 2 हो जाएगा। बट क्वेश्चन में ध्यान दो, एटम की तो बात नहीं हो रही है, आयन की बात हो रही है। तो हम H+ की बात करेंगे। ये कैसे बनेगा? इसमें EPN का हिसाब अगर करें तो बस कोई नहीं, यही हिसाब रहेगा। H+ बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे तो ये आपका हो गया 0 1 0। और अगर हम सिंगली आयोनाइज्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इसको दोनों आयोनाइज भी कर सकते हैं, लेकिन वो किया नहीं इन्होंने। यहाँ पर एक ही निकालना है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें Q और M की, Q कितना होगा इसका और इसका, M कितना होगा इसका और इसका। तो Q तो बहुत आसानी से समझ में आ गया। Q होता है डिफरेंस जो क्रिएट हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, यहाँ पे भी वही डिफरेंस है। तो दोनों में जो चार्ज है, हालांकि यहाँ से भी दिख जाएगा जो प्लस लिखा है ना, इसका मतलब दोनों में जो चार्ज है +E के बराबर है। और दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया है, इस बात का भी यूज़ करेंगे। पहले M बता दो। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है इसमें एक प्रोटॉन के बराबर का मास है, सपोज M, और इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तुलना में नियरली 0 होता है। तो आप कह सकते हो इसमें जो मास है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बराबर का है। न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इन टोटल 2 मिला के 4 प्रोटॉन हो गया मास निकालने के पॉइंट से, ये 4M हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रश्न में जो ये वर्ड लिखा है इस पर फोकस करेंगे। सेम पोटेंशियल, आपने एक चार्ज एक्सेलरेट किया है, प्लस मान लेते हैं Q, और पोटेंशियल रखा V, तो काइनेटिक एनर्जी जो उसमें डेवलप होती है वो होती है Q × V के बराबर। यहाँ पे दोनों ही केस में Q सेम है, दोनों ही केस में V सेम है, तो आफ्टर काइनेटिक एनर्जी डेवलपमेंट वो तो सेम होगा। और ये होता है ½ mv² के बराबर। लेकिन दोनों में जो स्पीड डेवलप होगी वो बराबर नहीं होगी। क्यों? दोनों में फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन स्पीड में अंतर इसलिए आएगा क्योंकि दोनों के मास बराबर नहीं है। जो हैवी है, जिसका M ज़्यादा है, उसमें कम स्पीड रहेगी तो भी काइनेटिक एनर्जी ठीक ठाक बन जाएगी। तो यहाँ पर इसमें मास ज़्यादा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही आएगी, स्पीड कम रहेगी। अगर आप मैथमेटिकल होना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको K के बराबर लिखें और V² यहाँ से आप बोलेंगे 2K/m होगा, ये कांस्टेंट है। V² जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/m होगा, या V जो होगा प्रोपोर्शनल टू 1/√m हो जाएगा। और फिर अब आप बोलेंगे कि भाई V1/V2 जो होगा ना वो अंडर रूट में m2/m1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। यहाँ पर दूसरा वाला मास ये 4M पहले लेंगे न्यूमरेटर में, डिवाइड बाई दैट 1, और अब सॉल्व करेंगे, M कैंसिल हो जाएगा, √4 यानी कि 2/1 आ जाएगा। ये रहा आंसर।